हेलो, ओम साई राम सभी लोगों को। वेलकम बैक टू श्वेता श्री टैरो। I'm back after so long and now I'll try my best to keep it regular actually. नई शुरुआत, सब कुछ नया, actually just like phoenix rising from the ashes. And I want to thank all my subscribers, all my followers for giving their love and affection. मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे कमेंट करके रिप्लाई करके ये फील कराते हैं कि आई एम नॉट अलोन ऑन दिस प्लानट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अप्रिशिएटिंग माई वर्क। आज क्या लेकर आई हूँ? आज लेकर आई हूँ मैं व्हाट डू यू नीड टू हियर। आपको अभी क्या सुनने की ज़रूरत है? आई नो सो मैनी पीपल आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग मी। बहुत सारी चीज़ें, किसी को हेल्थ इशू है, किसी को फाइनेंशियल इशू है, किसी के पार्टनर के साथ उनका झगड़ा हो गया है, किसी का बहुत सारी चीज़ें हैं, सेपरेशन है लोगों के। आई हैव बीन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स इन रीसेंट डेज जो मुझे लोग आके बता रहे हैं कि हमारी लाइफ में ये चल रहा है, हमारी लाइफ में ये चल रहा है। सो इन ऑर्डर टू बी टू ग्रो विद यू एंड टू हेल्प यू आउट, जो मेरी ड्यूटी है, जो मेरा कर्तव्य है, जो डिवाइन ने मुझे दिया है नॉलेज, तो उसकी मदद से मैं आप लोगों की सहायता करने के लिए वापस आई हूँ। लेट्स गो अहेड एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़ अगर किसी तरीके का होता है। टुडे आई हैव क्रिएटेड ब्यूटिफुल दिस ऑर्ब ऑफ लाइट जस्ट टू गिव मोर डिवाइन टच। सो शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोगों के सब्सक्रिप्शन, आप लोगों के प्यार से ही हम आगे ग्रो करते हैं। आई होप ये सफ़र हमारा लंबा चले। तो आई हैव 3 पाइल्स हेयर। पाइल नंबर 1 इज़ द पायराइट स्टोन। ये देख सकते हैं आप लोग, पायराइट, अबंडेंस, क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें ये आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। Pile number 2, we have this कृपाण. This is such a wonderful gift by somebody special here for me and divine. इसको मैं divine कहती हूँ। Thank you so much God. So आप ये कृपाण चूज़ कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास ये है Evil Eye ब्रेसलेट। ये बहुत सुंदर लगता है मुझे, तो इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपके कमेंट बॉक्स में, आपके मतलब मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। आराम से रिलैक्स करके, मेडिटेट करके, बाबा का ध्यान करके शुरू करते हैं। सो लेट्स गो अहेड विद पाइल नंबर 1। वेलकम बैक पाइल नंबर 1। जिन्होंने ये पायराइट चूज़ किया है, एक चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ कि आपकी जो फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे थे वो अब बाबाई होने वाले हैं। आपकी लाइफ में मनी एंटर कर रहा है। ओके, हम सब बिलीफ सिस्टम की वजह से ही चलते हैं आगे। सो जैसा आप सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। एक ये पायराइट का एक ये भी नियम है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि कि पता नहीं कब होगा, कैसे होगा, तो वो चीज़ संशय में ही रह जाएगी, डाउटफुल ही रह जाएगी। सो आई रिक्वेस्ट यू कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कीजिए। हो सके तो ऐसी चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए जिसमें आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहने का मौका मिले। इट कैन बी स्पोर्ट्स, इट कैन बी समथिंग, कुकिंग भी आया अचानक से दिमाग में। पास्ता, मुझे लगता है किसी को पास्ता बहुत पसंद है जिसने पाइल सेलेक्ट किया है। सो लेट्स गो अहेड। बैकग्राउंड में बच्चे रो रहे हैं, मे बी शायद आपके घर में थोड़ा सा स्ट्रेसफुल माहौल है। सो लेट इट बी, हो जाएगा। केओटिक सिचुएशन है, सब चला जाएगा, दूर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो आपका मैंने पहले से ही पाइल तैयार करके रखा हुआ है। लेट्स मूव अहेड। पहले हम टैरो देखते हैं कि आपके टैरो में आपको क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन। सो वी हैव फर्स्ट कार्ड हियर, 8 ऑफ सोर्ड्स। एज आई सेड, केओटिक सिचुएशन। किंग, कर्तव्य, विमूढ़ एक वर्ड है, शायद वो उस चीज़ से आप गुजर रहे हैं। इसको थोड़ा लाइट में रख लेते हैं। वाओ, शाइनी, ब्राइट। हाँ, दैट्स गुड। सो पहला कार्ड है 8 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड कार्ड जो है आपके लिए वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, द पायराइट एनर्जी। और
मेरी मम्मी काफ़ी पूजा पाठ करती है, तो अभी अचानक से उन्होंने घंटी बजाई, दैट मीन्स यस इट्स कमिंग, चिंता मत करिए। पाइल नंबर 3, वाओ, 10 ऑफ कप्स, शादी, ब्याह, फैमिली, हैप्पी गैदरिंग। मैंने कहा था बच्चे रो रहे हैं बाहर, सो इट कैन ऑल्सो इंडिकेट के बच्चे आने वाले हैं आपके घर में। सो या लेट्स मूव ऑन। ये जो लाइट का यहाँ पे स्पेक्ट्रम पड़ रहा है ना, आई कैन सी हियर, इफ़ यू पीपल कैन नोटिस, दिस कार्ड इज़ अ बिट लाइक क्लियर नहीं है, बट दीज टू आर वेरी क्लियर। दैट मीन्स आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज़ लाइक अ इल्यूजन फॉर यू राइट नाउ। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि हम फंस गए हैं, हम अब क्या करेंगे, अब कैसे होगा, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। मे बी शायद आप किसी हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं, या किसी को खो दिया, या जॉब चली गई है, या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप अपने आप को ऐसा स्टक फील कर रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू कि इस लड़की को ध्यान से देखते हैं। ओह सॉरी, इसके हाथ पैर में पट्टी बंधी हुई है और इतने सारे सोर्ड्स हैं आसपास। आराम से सारे सोर्ड्स को, किसी भी एक भी सोर्ड को लेके she can cut it off and she can just blindfold herself, unblindfold herself। तो उसको पता चल जाएगा, आँख पे भी पट्टी बांध रखी है इसने। हाउ क्रेजी, राइट। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड लाइक सब कुछ मेरे अंडर है। ये 8 से 10 दिन का पीरियड जो है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा है और आगे रहेगा थोड़ा सा। उसके बाद चीज़ें अपने आप स्टेबल होती चली जाएंगी, बिकॉज आई कैन सी द 9 ऑफ पेंटिकल्स हियर। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो होती है फ्रीडम। अगर आपका भी ब्रेकअप हुआ है तो आने वाले 8 से 10 दिन में यू विल फील लाइक वाओ, आई एम फ्री, आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, आई कैन सी अ पैरट हेयर। सेल्फ टॉक, खुद से जो बातें करते हैं ना उस पर बहुत ध्यान दीजिए। गलत बातों को रिपीट मत किया कीजिए। इफ़ यू फील लाइक योर हार्ट हैज़ बीन ब्रोकन, तो इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि इट्स ओके, देयर इज़ सम कार्मिक बॉन्ड जो मुझे क्लियर करना था एंड इट हैज़ गॉन। क्लियरेंस, मुझे बहुत क्लियरेंस आपकी एनर्जी में नज़र आ रही है। सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकता है, बहुत सारे लोगों पे आप बहुत डिपेंडेंट रहते हो सकता है लव रिलेशन में आप काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे। एंड नाउ यू हैव टू गो थ्रू दिस। भगवान आपको बार बार सिखाते हैं कि लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, protect your energy. So this is what it is saying right now to you. And the third card is for the 10 of cups, happiness. स्पेशली सितंबर और अक्टूबर का जो मंथ है 2024 में आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आने वाला है। मुझे कई लोगों की शादियाँ होती नज़र आ रही हैं। हो सकता है माई कैमरा स्टॉप्ड ऑल ऑफ अ सडन। हो सकता है शादी को लेकर भी आपको कोई फ़ैसला लेना हो जिसको आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इंडिपेंडेंट रहना चाहिए या शादी कर लेनी चाहिए। हो सकता है आपको कमिटमेंट से लेके काफ़ी ज़्यादा इशू हो, डर लगता हो, अरे मैं बंध जाऊँगा, मैं बंध जाऊँगी। हो सकता है कोई मेल मुझे यहाँ देख रहे हों। सो आई वुड सजेस्ट यू कि कभी कभी किस्मत के साथ चलते रहना चाहिए। सो डोंट पैनिक, डरिए मत। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कैसे लोगों से मैं आगे मिलूँगा या शादी किससे होगी, तो आई वुड सजेस्ट यू हैव फेथ इन योर डेस्टिनी। बिकॉज मुझे यहाँ पे तो बहुत अच्छे कार्ड्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप ओवर थिंक करेंगे, अगर आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करेंगे, तो आपको बहुत ही उस चीज़ से गुजरना पड़ेगा। सो वुड सजेस्ट यू टू जस्ट गो थ्रू इट। लेट्स सी आपके ऑरेकल्स क्या कहते हैं। फर्स्टली सडेस्ट फम्बलनेस। Wow, so beautiful card. It is saying you to be in the present moment now. Hummingbird spirit. Hummingbird. ये एक्चुअली में मैं आपको एक अचानक से मेरे दिमाग में कुछ बात आई है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये 3+4 7 का नंबर है। 7 मीन्स पेशेंस, 7 मीन्स चॉइसेस, 7 मीन्स ऑप्शंस, 7 का मतलब चैरियट भी होता है, दैट मीन्स मूवमेंट। यानी हो सकता है आपको अभी स्टक जो फील हो रहा है, जो विच इज़ गोइंग टू हैपन, आई मीन ये क्लियरेंस जो है वो होने लगेगी बहुत जल्दी, धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्दी होगी। बट फॉर दैट यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो है अभी गो विद द फ्लो राइट नाउ। हमिंग बर्ड जो है वो बहुत ही ऐसी स्पिरिट है जो कुछ फ्यूचर और पास्ट को लेकर ज़्यादा एंग्शियस नहीं होती है। मैं आपके लिए रीड करना चाहूँगी, जिसकी मी 1 मिनट।
सो मैंने आपके लिए इसको रीड आउट किया फ्रॉम दिस बुक एंड व्हाट इट सेज कि इसके दो मैसेजेस हैं बी हियर नाउ के। पहला तो ये है कि हमिंग बर्ड स्पिरिट इज़ हियर टू गिव यू द मैसेज दैट यू हैव नो नीड टू गो अबाउट इन सर्च ऑफ समथिंग बेटर। ठीक है, यस, अबंडेंस हर जगह है, किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं ये पार्टनर सही है कि नहीं मेरे लिए, या फिर ये ऑप्शन मेरे लिए सही है कि नहीं। सो हमिंग बर्ड स्पिरिट जो है, नेक्टर टू नेक्टर, यहाँ पे भी फ्लावर है, यहाँ पे भी फ्लावर है। हर जगह जाके नेक्टर लेने से एनर्जी भी वेस्ट होती है, हमारी एनर्जी बट जाती हो सकता है। प्लीज़ डोंट माइंड। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक पर्सन हैं, आपको लोगों में चॉइसेस करने में दिक्कत हो रही है, ऐसा लग रहा है ये बेटर ऑप्शन है, वो बेटर ऑप्शन है। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि हमिंग बर्ड स्पिरिट ये कहता है कि इसका जो प्रोटेक्शन मैसेज है वो ये कहता है कि यू नो बी हियर नाउ, बी स्टिल। Nectar is everywhere, but hummingbird spirit is here to remind you that flying from flower to flower and being all over the place only wastes your precious energy. हो सकता है अब टाइम आ गया है आपका to take your life a little bit more serious. हो सकता है एक के साथ कनेक्शन आपका स्ट्रांग हो, आपको लग भी रहा हो कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए बहुत अच्छा है, बट यू आर लाइक व्हाट इफ़ इनसे अच्छा कोई हुआ तो प्लीज़ डू नॉट डू दैट, डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी। नेक्टर इज़ देयर फॉर यू। एंड हमिंग बर्ड का जो मैसेज है वो ये है, वॉट एवर, वेयर एवर यू पुट योर अटेंशन एंड योर एनर्जी, एवरीथिंग फ्लोज थ्रू दैट। जहाँ दिमाग लगाएंगे वहाँ पे ही, जहाँ पे अपनी पूरी एनर्जी डाल देंगे, अटेंशन डाल देंगे, वो चीज़ ग्रो करने लग जाएगी। सो लाइफ आपको बहुत कुछ दे रही है, लेकिन आपको उनमें से सेलेक्ट करना चाहिए और डिसीजन मेकिंग पावर को और मजबूत करना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस हमिंग बर्ड स्पिरिट। बहुत अच्छी एनर्जी है कि इधर उधर भटकिए मत। एक गाना भी है, भटके पंछी। सेम ईयर, भटकिए मत। हो सकता है आप जॉब को लेके काफ़ी परेशान हो, ये वाला जॉब अच्छा है, वो वाला जॉब अच्छा है। आई वुड सजेस्ट यू टू सिट डाउन एंड मेडिटेट एंड टेल, अपनी जो इंट्यूशन है उसको लेके फॉलो अप करिए। नहीं तो मैं आगे रीडिंग लेकर आऊँगी येस और नो का, बट अब जब मेडिटेट करेंगे, और एक म्यूजिशियन भी हूँ तो एक एक्सरसाइज होती है हमिंग। जब हम इसको तानपुरा ऑन करके अगर इसको करें, प्रैक्टिस करें, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, ब्रेन को बहुत काम एनर्जीज मिलेंगी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द अर्थ मैजिक। एनिमल स्पिरिट हमने पढ़ लिया एंड वाओ सेलिब्रेशन। आई टोल्ड यू द सेलिब्रेशन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। शादी ब्याह, हो सकता है आप किसी की शादी में जाएं या आपकी खुद की शादी हो, एंड यू विल बी लाइक मेरे सैया सुपरस्टार। व्हाई आई एम सिंगिंग सो मच टुडे। And I can see actually you will have to celebrate your life. Live it like this. हमिंग बर्ड, अच्छा आपके में गाना और नाचना दोनों है। हमिंग बर्ड को मैं म्यूजिशियन बर्ड बोलती हूँ, और ये पीछे से हॉर्न का साउंड आ रहा है। सो आई मीन हमिंग बर्ड को मैं म्यूजिशियन बर्ड कहती हूँ। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू अंडरस्टैंड लाइफ, कि अभी जो चॉइस आपको लेनी चाहिए वो ये लेनी चाहिए, टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। जब आप प्रेजेंट में जीना शुरू कर देंगे, माइंडफुलनेस के साथ जीना शुरू कर देंगे, तो आप प्रेजेंट को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। एंड देन बैंग ऑन, हियर कम्स योर इंडिपेंडेंस एंड फैमिली, बोथ, सब आ जाएगा। ठीक है, आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टू से एंड डिफ़िकल्ट टू अप्लाई, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। और अगर आपने करके दिखा दिया, देन yes, you have to go through the transformation of mindset, transformation of body also। हो सकता है आपको बोला जा रहा है कि जुम्बा करके थोड़ा वज़न कम कर लीजिए। It says the fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation. The best is yet to come. हो सकता है आप, ऐसा लग रहा हो आपको, हो सकता है आपके घर में शादी की बातें हो रही हो एंड यू आर फीलिंग लाइक अरे यार क्यों, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं बाउंड तो नहीं हो जाऊंगी या बाउंड तो नहीं हो जाऊंगा। एंड यू फील लाइक वाओ यार ये कैसे कैसे ठीक होगा, ये सब कैसे ठीक होगा। आई वुड सजेस्ट यू प्लीज़ गो थ्रू इट। डू नॉट वेस्ट योर एनर्जी इन ओवर थिंकिंग इट। ये ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है, कुछ अच्छा ही आएगा। हम बचपन से छोटे से बड़े तो हुए हैं ना, तो उसमें भी तो हमने कुछ नया ही सीखा है, कुछ अच्छा ही सीखा है, हमारी ग्रोथ हुई है, राइट। ओके,
लास्ट 2 कार्ड्स, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का मैंने नया कार्ड मंगाया। वाओ, मास्क्ड, वाओ माय गुडनेस, मुझे लगता है बहुत सारे मेल देख रहे हैं मुझे ये। रियल इमोशंस आर हिडन बिहाइंड द स्माइल। वाओ डूड, आप जो भी हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं कहूँगी अपने इमोशंस को व्यक्त करना शुरू करिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ मुझे 2 सिचुएशंस नज़र आ रही हैं कि आपसे कोई अपनी ट्रू फीलिंग्स छुपा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप किसी से अपनी ट्रू फीलिंग्स छुपा रहे हैं। नंबर 42 6 वीनस। मैं कहूँगी घबराइए मत। अगर आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा है या नहीं, जिसके साथ मैं कनेक्टेड हूँ मेरे लिए अच्छे हैं या नहीं है, तो माय आंसर इज़ येस, बिल्कुल हैं। इनके साथ आपका डेस्टिनी बंधा हुआ है। दिस पर्सन इज़ फॉर यू, दिस वन इज़ फॉर यू। ओके, सेलेक्टेड, भगवान ने आपके लिए ही बनाया है इनको। और डरिए मत। अगर आपको ऐसा डर लग रहा है आगे क्या होगा नहीं होगा, इट्स ओके, कुछ सीखने को ही तो मिलेगा ना। इसमें एक मैसेज है कि रियल इमोशंस आर हिडन बिहाइंड द स्माइल। दैट मीन्स यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू मस्ट प्रेज योर सेल्फ, यू मस्ट एम्ब्रेस योर इमोशंस। जो हैं, जो आ रहे हैं आपके अंदर इमोशंस, उनको कम से कम वैल्यू दीजिए, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। थोड़ी देर के लिए उसको जीना सीखिए एंड देन लेट इट गो। ओके, मैं भी कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर मी, इट्स पॉसिबल फॉर यू टू। एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू इज़ साईं बाबा का जो प्यारा सा सरेंडर, gracefully surrender to your masters and angels and let them deal with this current situation. समर्पण कर दीजिए परमात्मा को, ठीक है। हम सब किसी न किसी चीज़ से गुजर रहे, चाहे वो मनी से रिलेटेड इशू है, चाहे कुछ। अब सिर्फ अपना कर्तव्य करते जाइए, सिर्फ जस्ट डू योर वर्क। यू गॉट दिस एंड आई एम श्योर यू गॉट दिस, ठीक है। सो द पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये पायराइट चूज़ किया था, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अगर किसी से बिछड़ गए हैं तो वो आपके पास आ रही है। अगर आप किसी के पास जाने की बात पूछ रहे हैं तो यस, बिल्कुल जा सकते हैं। एंड आई गॉट दिस फ्लेम, वाओ, दिस इज़ सो यूनिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 2, स्वागत है आपका रीडिंग में। जिन्होंने ये कृपाण, प्यारा सा ये कृपाण स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी चल रही है, आई एम श्योर अबाउट इट। इनको जो चूज़ किया है आपने, गुरु साहिब की देन। एंड ये मेरे किसी बहुत ही ख़ास पर्सन ने दिया था एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम टू गिव मी दिस वन। सो इट्स जस्ट लाइक अ लाइफ सेविंग डिवाइस फॉर मी। इट हैज़ रियली रियली गिवन मी स्ट्रेंथ। सो लेट्स सी आपकी रीडिंग के लिए आपके क्या कार्ड्स आए हैं। सो स्टार्टिंग विद द टैरो फर्स्टली। So the first tarot card I am having here, the Queen of Pentacles. Know your worth. अपनी कीमत पहचानना सीखिए, ओके। फोकस ऑन योर मनी, फोकस ऑन योर सेल्फ। दूसरों पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके लिए बना है वो अपने आप आपके पास आ जाएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हैव फेथ ऑन द डिवाइन, ओके। बहुत सुंदर कार्ड है। कार्ड नंबर 2 जो आपके लिए आया है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, शादी बहुत होने वाली। अप्रैल का महीना आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है। थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा सब्र। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। आपकी वर्थ आपको पहचाननी ज़रूरी है। लोगों को आपकी वर्थ पहचाननी ज़रूरी है। अपनी प्रोटेक्शन करना सीखिए, अपने इमोशंस की प्रोटेक्शन करना सीखिए। समथिंग ब्यूटीफुल, आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो यूनियन आने वाला है आपके पार्टनर से। अगर आपका बिछड़ाव हो गया है देन इट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। एंड द लास्ट, एक्चुअली आपके 4 कार्ड्स आए थे, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। वाह, अगर कोई आपको लेकर कंफ्यूज था ना पाइल नंबर 2, तो उनकी ये कन्फ्यूजन दूर हो चुकी है। लेट मी चेक विद माई टैरो कार्ड व्हाई दिस 7 ऑफ कप्स हियर। वाह, क्यों है ये यहाँ पे? वाह, बहुत सारे लोग हैं जिनका फाइट चल रहा है पार्टनर से, लोग दोस्तों से। ओके, आई एम टेकिंग दिस टू। बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। समबडी इज केयर टू कॉन्टैक्ट यू,
डर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, हमको डर लग रहा है कि अरे यार आप क्या जवाब देंगे, उनको क्या पूछेंगे. एस ऑफ सोर्स, बट दिस पर्सन हैज़ मेड अप अ माइंड. इनके दिमाग में अब आ गया है कि आई हैव टू गिव जस्टिस टू पाइल नंबर 2. मैं अपनी सारी बातें उनसे बताने वाला हूँ या बताने वाली हूँ. अपनी बातें, हो सकता है आपको अचानक से किसी ने कट ऑफ कर दिया है, एंड दे आर कमिंग बैक विद एन आंसर, विद एन अपॉलॉजी भी बोल सकती हूँ मैं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि ये अपॉलॉजी है. बट ये एकदम से आएगा आपके पास मैसेज, एंड दिस कैन बी वेरी ऑनेस्ट मैसेज कि वो क्या फील करते हैं. एंड 5 ऑफ वॉन्ट्स क्यों है यहाँ पे स्पिरिट्स? Okay, this person is coming towards you with an answer. Okay, don't panic, डरिए मत, let it go, let it flow. And as you can see, we have here this sword, mini sword, and the ace of sword. So both of these are giving me an answer कि communication is coming towards you. Don't worry. Okay, दुनिया गोल है. Okay, let's move on to your oracle cards. So firstly we have the animal spirit oracle, and the answer is the cat spirit. Claim your independence. Okay, which comes from this card also, same here, this queen of pentacles, which says आप हो सकता है अपना कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. Like me, I have restarted this is my business, this thing, to help people to, and in exchange I take money because I give my energy. So nothing is wasted in this world. तो आपके अंदर जो क्वालिटी है ना, द कैट स्पिरिट, एक्चुअली कैट जो होती है ना, मैं इसको हमेशा से कहती हूँ कि अगर आप बिल्ली के पीछे भागेंगे तो वो आपसे भागना शुरू कर देती है, तो उसके पीछे मत भागे, रुक जाइए. इनफैक्ट यू बी द बिल्ली. Let people chase you. Let people come towards you. Claim your independence. You don't need to say yourself कि यार मैं अकेली रह जाऊँगी, अकेले रह जाऊँगा, मेरा कौन होगा. नहीं, God is there for everyone. Understand this. Understand this fact. God is there for everyone. So you just connect with your divine spirit. Let me read it out for you. Just 1 minute. Wow. अमेजिंग मैसेज दिस कार्ड हैज़ फॉर यू. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो जेन्युइन मैसेज वो ये है कि ख़ुद की वर्थ पहचानिए. जो सेल्फ वर्थ की मैंने बात की थी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की, यू नो, को डिपेंडेंसी को हमेशा हमेशा के लिए बाय कह दीजिए. यू आर नॉट लेस देन एनी वन, ओके, एंड नो वन इज़ सुपीरियर देन यू. ऑल्सो अगर इसको हम पॉजिटिव वे में लेते हैं, क्योंकि देखिए हम अपनी गलती पहचानते नहीं हैं. बीइंग अ टैरो रीडर मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको बताऊँ. हम कई बार लोगों को ऐसा ट्रीट करते हैं कि उनको जीने नहीं देते हैं, उनकी इंडिपेंडेंस ख़त्म कर देते हैं. स्पेशली अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो मेल्स को वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्यों कर रहा है, ये चीज़ हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं. दैट क्रिएट्स एन अनहेल्दी काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद अस उनका. ठीक है, बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस कि खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो. क्लेम योर इंडिपेंडेंस. टेल योर सेल्फ कि यार आई एम बेटर, मैं अकेले भी रहूँगी या रहूँगा तो आई कैन डू मच बेटर देन वॉट एवर. और अगर मेरे साथ कोई है तो ये सरप्लस. ऑल आई एम सेइंग कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन आते हैं तो उनको एक सरप्लस की तरह लीजिए, उनको अपना वर्ल्ड मत बनाइए. बी इंडिपेंडेंट. और अगर आप रिस्क लेने से डर रहे हैं, प्रोटेक्शन मैसेज ये भी है कि अगर आपको लगता है कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आई वुड से हैव फेथ. अगर प्लान आपकी तरह नहीं चल रहा जो आपने सोचा था, तो एटलीस्ट गॉड पे तो हम भरोसा कर सकते हैं ना कि इफ़ ही हैज़ डिटोर समथिंग तो उन्होंने कुछ अच्छा सोचा हुआ है. सो हैव फेथ. क्योंकि बिल्ली जो है ना, वो कहीं से भी जंप कर दे, वो बिल्कुल अच्छे से लैंड करती है. इसमें इसकी क्वालिटी होती है. सो गॉड इज़ देयर टू प्रोटेक्ट यू. डोंट वरी. क्लेम योर इंडिपेंडेंस. यू विल हैव टू डू दिस सम हाउ in order to have faith, क्योंकि भगवान यही सिखाने के लिए हमें धरती पे भेजते हैं. Let's move on to the earth magic oracle, and we have childhood innocence. Guys, लगता है ये मेरा पाइल है. It says अपने अंदर का जो बच्चा आपने खो दिया था ना, उसको वापस से जिंदा कर दीजिए. जिंदा दिल. The word is जिंदा दिल. Let me read some messages from the specific card. I'm back. दिस कार्ड सेज वेरी ब्यूटिफुल. तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पॉटलाइट ऊपर से पड़ रही है, एंड दीज 2 किड्स, ये जो छोटी बच्ची है ना, छोटी बच्ची हो गया
शी इज़ शोइंग हर फ्रेंड कि देखो ऊपर कितना सुंदर लाइट आ रहा है और मीडोज और बहुत सारे स्प्रिंग के फ्लावर्स खिले हुए हैं, थोड़ा थंडर भी है, मतलब इट्स अ मिक्स ऑफ इन ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी, अर्थ वाटर एयर एलिमेंट, हर चीज़ है, फायर एलिमेंट, हर चीज़ है यहाँ पे। तो दैट मीन्स नेचुरल प्योरिटी हमेशा नेचुरल रही है, ठीक है। हम जब पैदा होते हैं तो एक चीज़ हम हमेशा अपने साथ लेकर आते हैं, दैट इज़ इनोसेंस। वी आर बॉर्न विद इनोसेंस, यू नो। जो सच्चाई है, ईमानदारी है, वो हम बचपन से लेकर आते हैं, पैदा होते के साथ लेकर आते हैं। फिर हम बड़े होके अपने एक्सपीरियंसेस की वजह से उसको साइड कर देते हैं या भूल जाते हैं या उसको इग्नोर करने लग जाते हैं, शर्म आने लग जाती है एक्चुअली में। तो क्या कुछ ऐसा काम है जो आप करना चाहते हो, उसको करने में आपको शर्म आ रही है? ये कार्ड आपको सजेस्ट करता है, से थैंक यू टू गॉड, ब्रिंग दैट, रीअवेकन दैट एनर्जी ऑफ इनोसेंस एंड चाइल्डहुड इनसाइड यू, दैट चाइल्डिश बिहेवियर। थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं कि जाके किसी को भी कुछ भी बोल दिया, नॉट दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट बच्चों को डांस करने में डर नहीं लगता, बच्चे अगर कुछ गलती भी करते हैं तो थोड़ी देर रो के फिर आगे निकल जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। सो यू नो, थ्रो इट अवे, जो भी आपको बॉदर कर रहा है चीज़ें, एंड जस्ट मूव ऑन, लाइफ, लिव लाइफ लाइक अ चाइल्ड। दिस इज़ वॉट दिस कार्ड इज सेइंग टू apply in your life right now. And then we have this fairy oracle and it says tree wisdom. This tree dryad will help you to navigate through your current situation. Her flute can reveal insights and answer through the sound it makes. And flute से मुझे याद आया श्री कृष्ण। आप श्री कृष्ण का ध्यान कर सकते हैं, आप कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, कृष्ण की क्वालिटीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें चाइल्डहुड और इनोसेंस की क्वालिटीज़ भी सुप्रीम है कृष्ण की, क्योंकि बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह ही रहते हैं। ओह आई एम सॉरी। सो आपको वो शर्म, वो हया मिटा देनी है। अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटी है, उसके राह पर चलिए, गॉड विल हेल्प यू। आप, मैं रेकमेंड करूँगी कि बांसुरी की धुन बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, 3 आवर्स 4 आवर्स का म्यूज़िक होता है, बांसुरी सुनिए, आपको उससे बहुत अच्छा फील होगा एंड इट विल यू नो अवेकन योर एनर्जी, रीअवेकन योर एनर्जी। ओके, लेट्स सी लव सिचुएशन में अगर आप हैं तो, वाओ द गॉड इज सेइंग सेल्फ लव, ब्रिंग पॉजिटिविटी इनसाइड योर हार्ट एंड सोल। अभी आपको इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है, और ये भी म्यूजिशियन का कार्ड हो सकता है, आप म्यूजिशियन है, ये भी म्यूजिशियन हो सकता है, आप म्यूजिशियन हैं। अगर आपको कहा जा रहा है कि अपना यूकुलेले उठाइए और गाना शुरू कर दीजिए। जोक्स अपार्ट, यू नीड टू हैव सेल्फ लव। अब भी तुरंत इस वक्त खुद से प्यार कीजिए। 41 और इसमें 42 आया था पाइल नंबर 1 में, वेयर इज इट, हाँ इट्स ओवर देयर। 41 5 चेंज, bring change in your clothing style, bring change in your thinking style, change everything. Okay, it's much needed right now. Love yourself. अपना फेवरेट काम कीजिए, डांस कीजिए, गाना गाइए, जो आपको पसंद है वो कीजिए। ओके, साईं बाबा का मैसेज देख लेते हैं। कट, क्लियर, कैंसिल, 3 C's। कट, क्लियर एंड क्लीन्स ऑल द मेमोरीज एंड अपसेट्स ऑफ द पास्ट। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, ओह माई गुडनेस, प्लीज़ कट, क्लियर एंड कैंसिल एवरीथिंग। थोड़ी मेमोरी बढ़ाओ आगे यार। अब जैसे मैं आपका रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो ना, तो मेरी मेमोरी फुल हो जा रही है। अब मैं किसी कैमरे का वेट करूँगी कि हाँ मेरे पास महंगा कैमरा आ जाए और फिर मैं वीडियोस बनाना शुरू कर दूँ, तो वो दिन कभी नहीं आता। तो इसमें से मुझे कट, क्लियर, कैंसिल करना पड़ता है, चीज़ें उठा के अपने लैपटॉप में ट्रांसफ़र करनी पड़ती हैं एंड देन रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो गॉड इज़ सेइंग यू टू हैव अ फ्रेश स्टार्ट राइट नाउ। लव योर सेल्फ। अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, अपने आप आ जाएंगे वो, डोंट वरी। आपको ये खंडा साहिब नहीं, ये कृपाण जो हैं, ये आपको कहना चाह रहे हैं कि यस आ जाएंगे, डोंट वरी, कम्युनिकेशन आएगा आपकी तरफ, ठीक है, परेशान मत होइए। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू, पाइल नंबर 2। लेट्स मूव ऑन टू पाइल नंबर 3। हेलो माय लवली पीपल, पाइल नंबर 3, इविल आई ब्रेसलेट, वेलकम। मैं पेंडेंट बोलने वाली थी, पता नहीं क्यों, हो सकता है आपको पेंडेंट मिले या आप अपने लिए पेंडेंट खरीदें। या इविल आई पेंडेंट आपको पहनना चाहिए, यू नो, मे बी।
चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो शुरुआत करेंगे हम आपके टैरो कार्ड से। सो फर्स्टली देखते हैं पहला कार्ड क्या आया है, द हर्मिट। काफ़ी इंटेंस फाइल है ये, वाह। और इसको मैंने यहाँ रख दिया, इसको मैं थोड़ा यहाँ रख देती हूँ लाइट में। हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ों का आंसर चाहिए जो मिल नहीं रहा है। जस्ट अ सेकेंड, और कोई आया है गेट पे, समबडी इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, यहाँ पे हर्मिट कार्ड आया। मेरे घर में छोटी सी प्यारी सी बच्ची आई है, विधि। बहुत शोर मचाएगी, सो प्लीज़ डोंट माइंड, बहुत प्यारी है वो। हर्मिट, जब मैं आपका ये कार्ड हाथ में ली हुई थी तो ये जो धुआं उठ रहा है, इससे मुझे ऐसी एनर्जी आई कि मुझे एक ओमकार दिखा। हो सकता है आप सिख हों जो आप मुझे देख रहे हैं, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, सारे धर्म एक होते हैं, मेरे लिए तो एक ही है। आई वुड सजेस्ट यू टू लिसन टू गुरबानी। मेरी लाइफ में बहुत फ़र्क पड़ा है उससे। सुबह सुबह अमृतसर से लाइव आता है ब्रॉडकास्ट, आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर इट। सुनिए, गुरुओं की वाणी में कुछ ऐसा मिलेगा आपको जो आपके सभी सवालों का जवाब दे देगा। ओके, डोंट वरी, रीड गुड बुक्स। द टावर, थर्ड कार्ड देख लेती हूँ पहले मैं। एंड द टेम्परेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है आपकी। थिंग्स वर आउट ऑफ बैलेंस, अचानक से यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के लाइफ में ब्रेकअप, जॉबलेस हो जाना है। जॉब में इतना फंबल क्यों कर रही हूँ, या आप गिर गए हैं, आपको चोट लग गई है, पैर में चोट लग गई है, या कुछ ऐसा हुआ है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए हैं, इंट्रोवर्ट हो गए हैं, चुप हो गए हैं, अकेले पड़ गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है। बट प्लीज़ डोंट माइंड मी, ये जो अकेलापन है इसको सॉलिट्यूड में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करिए। ओके, मैं इस दौर से गुज़र चुकी हूँ, हम सब गुज़रते हैं, हमें गुज़रना पड़ता है इन ऑर्डर टू बिकम दिस। द सेजिटेरियन कार्ड विच इज़ द टेम्परेंस, एक पाँव ज़मीन में एक पाँव पानी में, यानी इमोशन और ग्राउंडिंग दोनों रखिए। अपने कप को फिल कीजिए, फिर दूसरे के कप को फिल करना शुरू करिए। ओके, पारिजात का फ्लावर मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। मैं आपसे सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा सा अपने आप को ना पानी से कनेक्ट करके रखिए, या तो पानी पीजिए बहुत सारा, या पानी को अपने आसपास रखिए, पानी का साउंड सुनिए। ओके, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड मेडिटेशन, सेक्रल चक्र, हार्ट चक्र, इन दोनों का मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। हो सके तो सुबह सूर्योदय से पहले उठकर उगता हुआ सूरज देखना शुरू कर दीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में ठीक होने वाली हैं। टाइम लगेगा दोस्त, मैं जानती हूँ टाइम लगेगा। और बहुत सारे डॉग्स यहाँ पे बार्क कर रहे हैं, और बड़ी केओटिक सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है ना। कैन यू हियर दिस? कुछ हुआ है जो आपको बहुत तंग कर रहा है। हो सकता है ये 16-17 महीने से आपको ये चीज़ परेशान कर रही हो। ओके, आने वाला 14 मंथ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हेल्प करेगा। ओके, आसान नहीं होता स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जस्ट गो थ्रू इट वंस। मैं आपके साथ हूँ, गॉड आपके साथ है। चलिए देखते हैं आपके लिए एनिमल स्पिरिट क्या मैसेज लेकर आया है। ओके, ग्राउंड हॉग स्पिरिट, टाइम टू लेट गो। 31, मैं कह रही थी ना, जो हो गया सो हो गया, जाने दीजिए। इसने अपने दिल को बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखा हुआ है। हो सकता है आपको यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे लग रहे हैं जिनको प्यार करने से डर लगने लगा है आपके, ना किसी को हम नहीं अपने लाइफ में एंटर करने देंगे, नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बट डूड, आई वुड सजेस्ट वन थिंग, दिल को बिल्कुल क्लीन करके रखा करिए, इतना लोड मत लिया करिए। योर ओनली थिंग ऑन दिस प्लानट इज़ टू गिव लव टू एवरी वन, ओके, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, बी अनकंडीशनल। हाँ, बट डिपेंडेंट नहीं होना है किसी पे। को डिपेंडेंसी किल्स योर स्पिरिट। लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। ये जो ग्राउंड हॉग स्पिरिट है ना, ये बहुत सुंदर मैसेज लेकर आया है आपके लिए। और ये क्या कह रहा है कि you need to give some space to yourself and the people around you. Okay? ये जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है, ये आपको कह रही है कि इट्स टाइम टू से गुड बाय टू योर ओल्ड सेल्फ।
बिकॉज ट्रांजिशन इज हैपनिंग. ओके, लेट गो ऑफ योर रेजिस्टेंस. ये जो हर्मिट है ना, ये ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में अभी, बिकॉज आपको बहुत सारी जो अनसॉलिड फाउंडेशंस है आपकी लाइफ की, उनको ब्रेक करने वाली है. ये सारी चीज़ें हो भी रही हैं, होने भी वाली हैं. देखिए, चेंज तो इनेविटेबल है, दैट हैज़ टू कम, आने ही वाला है, आना ही चाहिए लोगों की ज़िंदगी में. हम कंफर्टेबल हो जाते हैं किसी चीज़ में, फिर हमें लगता है हम इस चीज़ से बाहर नहीं निकलना चाहते. जस्ट चेक आउट अपॉन योर सेल्फ. चेक आउट क्यों बोला मैंने, चेक अपॉन योर सेल्फ कि लाइफ में कहाँ आपको डिटैचमेंट की ज़रूरत है, कहाँ आप ज़बरदस्ती पड़े हुए हैं, कहाँ आपने अपने आप को ज़बरदस्ती इन्वॉल्व करके रखा हुआ है और वहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है. डिटैच योर सेल्फ. स्पिरिट इज़ ऑलरेडी आस्किंग यू टू say farewell, give a farewell to something which once served you. अब वो काम नहीं आ रहा वो चीज़, तो कोई बात नहीं. चेंज योर ओल्ड हैबिट्स, चेंज योर क्लिंगीनेस. मुझे बहुत लग रहा है आप लोग बहुत लोगों को पकड़ के रखने वाले हैं. जाने दीजिए, कोई बात नहीं, इट्स ओके, जाने दीजिए, लेट इट गो. ओके. ऑल्सो ये एक और चीज़ कहता है जो मैं आपको कहना चाहती हूँ. आप चाहे ना चाहे न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, और नई चीज़ें थोड़ी डराती तो हैं, बट एक्चुअली में बहुत अच्छी होती हैं. जस्ट लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, यू हैव टू गो थ्रू इट. और ये हमेशा याद रखिएगा, विंटर के बाद स्प्रिंग ज़रूर आता है, और ये आने वाला स्प्रिंग सीज़न कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए. हैव फेथ. April is a significant month. Let's move on to the next card. So we have the next card from Earth Oracle. Wow. Ebb and flow. Go with the flow. Resistance छोड़ दीजिए, ठीक है. There is a new dawn coming. नई सुबह आने वाली है. और this ocean, this bluish ocean, ये जो वाटर है ये क्लियर हो रहा है धीरे धीरे. ये काम हो रहा है इस तरफ, देख रहे हैं. स्टार्टिंग में इट्स वेरी मच लाइक टर्बुलेंसेस से भरा हुआ है बहुत सारे, बट देयर इज़ अ न्यू डॉन कमिंग. बादल छट रहे हैं एंड इट्स कमिंग. आप देख नहीं पा रहे हैं, दैट्स नॉट योर फॉल्ट, दैट्स द मैजिक ऑफ द स्पिरिट. एंड अभी कॉल आया कहीं पे, दैट मीन्स येस, समबडी इज़ गोइंग टू कॉल यू if you're waiting for something. But do not wait like a desperate soul. I'm just saying to just go with the flow, whatever. The next card that we have for you is actually 2 cards निकले हैं Fairies Oracle messages के. Can you see this? Inspiration and new beginnings. Let me read it out for you. Be prepared as you will soon receive visit from the fairy inspiration. जो मैंने कहा था, somebody is coming towards you. Come dusk or dawn, she can call at any time. As you can see this dawn or dusk, whatever it is. मुंबई में रहते तो ये आपके लिए dusk है, मुंबई से बाहर कहीं और ईस्टर्न साइड में रहते तो आपके लिए dawn है. तो there will be some बहुत अच्छी कुछ आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है. आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप समुद्र के पास रहते हैं तो सुबह या शाम के वक्त जब सनराइज़ या सनसेट होता है और वो दिखता है वहाँ से, तो वहाँ जाकर बैठिए थोड़ी देर के लिए. अगर नहीं, आप वहाँ नहीं रहते हैं, देन इमेजिन योर सेल्फ टू बी सिटिंग हियर समथिंग लाइक दिस. और वो आपको कुछ ना कुछ मैसेज, आप कहीं भी शांति से बैठ जाइए कहीं पे भी, इट विल गिव यू सम गुड इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल मैसेज. आपको पहचानने की ज़रूरत पड़ेगी. धीरे धीरे जब आप ट्रस्ट करना शुरू करेंगे गॉड पे, आपको मैसेजेस समझ में आने लग जाएंगे. एंड द न्यू बिगिनिंग्स, जो मैंने कहा ही था, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग कमिंग. हो सकता है आप मदर बनने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, इट इज़ हैपनिंग. द फेरी गॉड मदर heralds the joyous news of a new baby or birth of a new cherished idea. Protect and nurture your ideas as you would a baby. 3-4 मैसेजेस हैं इसमें. अगर आप खुद एक छोटे बच्चे की तरह स्टार्टिंग ज़ीरो से करें, और आई कैन सी यर 2 pigeons हेयर. आई थिंक यू आर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम ए पार्टनर. यहाँ बहुत सारे सेपरेशन के मैसेजेस बहुत आ रहे हैं. तो आई वुड टेल यू वन थिंग, डोंट वरी, देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग अहेड, आने वाला है. ओके, आई कैन सी इससे क्या, यूकेलिप्टस के पेड़, शायद यूकेलिप्टस की जो ब्रांचेस होती हैं वो आपको हील करने में हेल्प करें. पिजन्स, बटरफ्लाई, अगर आप ये सब देख रहे हैं आसपास, वाइट डव देख रहे हैं अगर आपके आसपास, दिस अ स्ट्रॉन्ग मैसेज इज कमिंग टूवर्ड्स यू फ्रॉम दीज काइंड ऑफ थिंग. कैमोमाइल के फ्लावर, कैमोमाइल टी ले सकते हैं आप.
ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं। ट्रस्ट कीजिए, ये जो हर्मिट मोड है ना, ये कुछ नया ही लेकर आ रहा है, कुछ अच्छा ही लेकर आ रहा है। ये बहुत अच्छा कार्ड है, मैं इसको संत का कार्ड कहती हूँ। पहले आप सीखेंगे, पहले आपको नेचर सिखाएगा पहले, उसके बाद उसको अप्लाई करने में हेल्प करेगा। सो डोंट वरी, देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग कमिंग। मदर बनना चाहते हैं, 100% ये बिगनिंग लेकर आ रहा है। लेट्स सी 1221, एंजल नंबर 1221। ट्विन फ्लेम जर्नी पर आप लोग भी हैं शायद। कीप वर्किंग ऑन दिस कनेक्शन, यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर ट्विन फ्लेम। सी दिस, यू आर गेटिंग क्लोजर टू योर ट्विन फ्लेम। मिरर कर रहे हैं आप, जैसा सोचेंगे सामने वाला भी वैसा ही प्रोजेक्शन देगा आपको। इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर आप डरते हैं तो सामने वाला भी डरेगा आपको, आपसे कनेक्ट होने के लिए। अगर आप फियरलेस हैं, अगर आपको डर नहीं है किसी चीज़ का, सामने वाला भी नहीं डरेगा, वो आपको 100% अपना ट्रू सेल्फ देगा। ओके, साईं बाबा के 2 कार्ड्स निकले हैं आपके लिए। शेल्फ लाइफ, एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ शेल्फ लाइफ एंड इट एंड्स वन डे। प्लीज़ डू नॉट बॉदर कि क्या चला गया। मुझे लग रहा है 100% सेपरेशन का है यहाँ पे कुछ चक्कर। तो पंछी को आज़ाद कर दीजिए। पंछी को बांध के रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बांध के रखने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का एंडिंग होता है और ज़रूरी भी है वो एंडिंग, नहीं तो सामने वाला हमारी कदर नहीं करता और हम उनकी कदर नहीं करते। सो जस्ट लेट इट गो, यू नीड टू लेट गो। डो नॉट कस के टाइट करके पकड़े मत रहिए। नेक्स्ट इज बैलेंस। यस, द टेम्परेंस एनर्जी। देखिए बहुत सिमिलर कार्ड्स हैं आपके। टेम्परेंस एनर्जी, बैलेंस एनर्जी। बैलेंस इन एनर्जी विल कर्ब ऑसिलेशन, डू ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ये मैं अपनी तरफ से पर्सनली बोलना चाहूँगी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक्चुअली में आपको हेल्प करता है हील करने में। ट्रस्ट में, मैंने किया है, मुझे पता है। सो अनुलोम विलोम, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दीजिए। बैलेंस योर सेल्फ। योगा आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वॉक कीजिए, यू नीड टू। ये हर्मिट मोड में रहने का मतलब ये नहीं कि घर में डिप्रेशन में पड़े रहेंगे, नहीं। इट्स नॉट एक्चुअली हर्मिट। हर्मिट का मतलब होता है एक संत जैसा जीवन व्यतीत करना, आहार कम करना। मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि खाना मत खाइए, बट कम खाइए और डाइजेशन को पूरी तरह होने दिया करिए। एंड बी बैलेंस्ड। एवरीथिंग इज टेलिंग यू टू बी बैलेंस्ड। जो हो गया सो हो गया, जो खो गया सो खो गया। समथिंग न्यू इज़ कमिंग, ट्रस्ट मी। लव यू ऑल। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट रीडिंग में।